हेलो दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानी बाबा .com पे, मतलब ज्ञानी बाबा चैनल पे। तो आज इंट्रोडक्शन है हमारे वीडियो की, क्योंकि आज से हम सीखेंगे एक्सेल। अपने को 2 महीने के अंदर एडवांस एक्सेल सीखना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये 60 वीडियो देख लिया ना दोस्तों, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल सीखेंगे भी और इन 60 दिनों के अंदर अपने प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। क्या क्या एरर आते हैं, क्या क्या चीजें, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, किन किन चीजों पे आपको काम करना है, ये सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं यूज करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल वेब वर्जन, क्योंकि जो वेब वर्जन नहीं है, जो ऐप आता है उसके लिए अपने को पैसे देने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वेब वर्जन फ्री में यूज कर सकते हो, उसके ऊपर अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, ओके, और यहाँ आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखते हो, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, पहली वेबसाइट आएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका ओपन हो जाता है। ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ लॉग इन कर लेना है। इसके अंदर ये देखो, मैं अपने अकाउंट के साथ लॉग इन हो रखा हूँ, और यहाँ क्रिएट ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले हम वर्कबुक की बात करते हैं। वर्कबुक आखिर होता क्या है? ठीक है, आपने किसी भी बुक को देखा होगा, एक बुक के अंदर एक बुक होता है और बुक के अंदर अलग अलग पेज होते हैं। तो एक्सेल भी कुछ ऐसा ही है। एक्सेल भी एक वर्कबुक है जिसके अंदर अलग अलग शीट होती है। अलग अलग शीट, जैसे बुक के अंदर अलग अलग पेज होते हैं, उसी तरीके से एक्सेल के अंदर अलग अलग शीट होती है जिसके ऊपर अपने काम करते हैं। ओके, तो अपने शीट के ऊपर काम करेंगे, और उस जितने भी शीट कलेक्ट हो जाएंगे उसको कहेंगे अपने एक्सेल का वर्कबुक। ओके दोस्तों, और यहाँ से किसी भी फाइल को अपने अपलोड कर सकते हैं। पहले से आपने किसी फाइल के ऊपर वर्क किया है, उसको सेव कर रखा है, तो आप अपलोड करके दोबारा से उसी के ऊपर वर्क भी कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारी टेम्पलेट दिख जाएगी जो पहले से बनी हुई है। आप कुछ सर्च भी करके उस टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे बजट का हुआ, माई क्लास शेड्यूल का हुआ, या फिर कुछ और है, उसका आप यूज कर सकते हो। ओके, या फिर पर्सनल बजट है, जितना भी आपको दिखता है ये फ्री टेम्पलेट है। ओके, आप यूज कर सकते हो। और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपने किस किस फाइल के ऊपर काम कर रखा है। जितनी भी फाइलें आपने जिनके ऊपर वर्क किया होगा वो आपको दिख जाएगी। लेकिन फिलहाल अपने ऊपर आ जाते हैं और क्रिएट ब्लैंक वर्क बुक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप क्रिएट ब्लैंक वर्क बुक के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिख जाएगा। अगर आपको इस तरीके का इंटरफेस नहीं दिखता है तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का दिख सकता है। तो आप सोचने लग जाओगे, अरे अरे ये क्या आ गया। सबसे पहले आपको राइट में क्लिक करना है और क्लासिक रिबन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लासिक रिबन के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने लगेगा। कुछ इस तरीके का दिखता है एक्सेल वेब वर्जन। ओके दोस्तों, वेब वर्जन और ऐप वाला भी कुछ इसी तरीके दिखेगा। सारे ऐसे ही टूल होते हैं, बाकी कुछ एक टूल अलग भी हो सकते हैं जो इसके अंदर आपको ना दिख रहे हो, लेकिन सारे लगभग जितने भी काम होते हैं आप इस पे कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले ऊपर ऊपर आपने देखते हैं ये क्या है। इसके ऊपर आप जैसे करोगे, ऐप लॉन्चर कहते हैं इसको। यहाँ पर 9 डॉट बने हुए हैं, 9 डॉट। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जितने भी ऐप बनाए गए हैं उसको आप लॉन्च करके चला सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट है, वर्कबुक है, प्रेजेंटेशन है, सर्वे है, या फिर कोई और भी है, कैलेंडर वर्ड, जो भी आप ओपन करके ओपन कर सकते हो। ओके, उसको साइड में आपको एक्सेल का होम बटन दिख जाएगा या फिर एक्सेल का लोगो दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक्सेल के होम पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। फिलहाल हम होम पेज पर ही हैं, और उसके साइड में आपको दिख जाएगा आप किस वर्कबुक के ऊपर काम कर रहे हो और उसका नाम क्या है। ठीक है, आप यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं नाम रख देता हूँ इंट्रोडक्शन, और यहाँ से आप लोकेशन भी चेक कर सकते हो, आपका लोकेशन क्या है। ठीक है, लोकेशन चेंज भी कर सकते हो दोस्तों। आप वन ड्राइव में जाके आपको लोकेशन चेंज कर देना है, तो जहाँ भी अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो तो वहां से चेंज कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने लोकेशन का नाम, मेरी फाइल का नाम चेंज कर दिया, इंट्रोडक्शन आ गया है। ओके, उसके बाद आप सामने सामने देखते हैं, उसके बाद आपको दिखेगा सर्च बार। यहाँ से कुछ भी आपको सर्च करना है, कुछ टैब वगैरह कोई फंक्शन आपको नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से सर्च करके मंगवा सकते हो। ओके, उसके बाद देखते हैं ये सब काम करनी है अपने। उसके बाद देखते हैं ये अलग अलग अपने पास टैब आ जाते हैं। ये जो अलग अलग लिखा हुआ फाइल, होम, इंसर्ट, शेयर, ये क्या टैब है, इनको अपने टैब कहते हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, शेयर, पेज लेआउट, फॉर्मूला। तो अब जैसे देखोगे फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक अलग सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक ये रिबन सा खुल जाता है, इसे हम रिबन कहते हैं, जो भी अभी चेंज हो रहा है। इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अलग एक रिबन ओपन हो जाता है। शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक अलग रिबन ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अलग अलग टैब कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ अपने कमेंट दिख सकता है। आप कुछ भी कमेंट ऐड करना चाहते हो तो कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कोई एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग के ऊपर भी क्लिक करके आप एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपका अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा, जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन कर रखा होगा। और कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप सेटिंग में भी जाके सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। और अगर कुछ शेयर करना है तो आपको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। मेरे को लगता है इतना आपको समझ आ गया होगा।
ये क्या क्या है। और यहाँ पर देखते हैं तो इसको कहते हैं अपने नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स क्या होता है, अगर मैं अभी किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा सेल किसके ऊपर क्लिक है वो आपको देखना होगा। जैसे यहाँ पर क्लिक है तो मुझे देखना ये कहाँ पर किस जगह पे क्लिक है। तो यहाँ दिख जाएगा T17, मतलब टी रो के अंदर 70 नंबर कॉलम में हुआ है ना। जो ABCDEFGH जो ऐसे चलता है ना, इसको कहते हैं टी, मतलब इसको कहते हैं रो। अलग अलग कॉलम ऐसे लंबी लंबी, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, A नंबर कॉलम, B नंबर कॉलम, C नंबर कॉलम, I नंबर कॉलम, J नंबर कॉलम, ये क्या अलग अलग कॉलम है। और इधर देखें तो ये रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 6, रो नंबर 3। तो आप समझ गए रो और कॉलम क्या होता है। ये तो है कॉलम, ये है रो, समझ गए हो गए इतना। और ये क्या है, नेम बॉक्स है। जहां भी आपका सेल सेलेक्ट होगा उसका नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने कॉलम लिखते हैं, F नंबर कॉलम, 5 नंबर रो, F5। ओके, अब यहाँ क्लिक हो तो आप बता सकते हो N9 के अंदर है अपने। कहाँ पर है, N9 के अंदर। तो इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो अपने कहाँ पर टाइप कर रहे हैं, N9 के अंदर। ठीक है, अब आप देख रहे हो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी टाइप करो, यहाँ पर भी टाइप हो रहा है। तो इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ओके दोस्तों, क्या कहते हैं, फॉर्मूला बार। अगर कुछ भी आप लिखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला बार के अंदर भी दिखेगा। ओके, और यहाँ टिक का निशान है और क्रॉस का निशान है। जैसे टिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाता है। अगर मैं कुछ यहाँ लिखकर क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो वो गायब हो जाएगा, मतलब मिट जाएगा। ओके, FX लिखा हुआ है मतलब फॉर्मूला बार है ये। आगे इतना समझ गए होगे आप। ठीक है, नीचे आप देखते हो तो आपको एक स्लाइडर मिल जाता है जिससे आप स्लाइड करके देख सकते हो कि कितने कॉलम है, कितने ये हैं, कितने कॉलम है, कितने रो हैं। ठीक है, नीचे भी स्लाइडर मिल जाएगा आपको और राइट में भी, लेफ्ट में भी स्लाइडर मिल जाएगा जिससे आप स्लाइड करके देख सकते हो। ओके, और सबसे नीचे नीचे आते हैं तो शीट लिखा हुआ दिखेगा। इससे पहले आपको 3 लाइन लिखेगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपको बताएगा आप शीट नंबर 1 पे हो। एक बार इसे हम कट कर देते हैं, शीट नंबर 1 है। तो आप अलग अलग शीट भी बना सकते हैं। जैसे मैं प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ, शीट नंबर 2, 2 शीट आ गई है। नीचे आप देखोगे शीट 1 पे कुछ लिखा हुआ है, शीट 2 खाली है। अलग अलग करके आप कितने भी शीट क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग शीट पे अलग अलग काम कर सकते हो। समझ गए आप, ये होता है शीट। ठीक है, और सबसे नीचे नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको प्लस माइनस करके ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ से आप प्लस माइनस करके जूम करके जूम आउट करके देख सकते हो उसे। अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा देखना तो जूम आउट जूम इन करके सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नीफायर। मैग्नीफायर का यूज करना, जूम इन करना, जूम आउट करना। ठीक है, और ये सब चीज़ें काम की नहीं अपनी। और इसको एंटर फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, मतलब आपके फुल स्क्रीन में दिखने लग जाएगा। और स्केप पर बटन दबा के आप बैक भी जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरह का इंट्रोडक्शन है हमारे एक्सेल का कि इसके अंदर अपने काम करने वाले हैं। आपको पता लग गया होगा सेल क्या होता है, ये एक सेल है। ठीक है, और एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे अपने यहाँ पर आते हैं तो ये क्या है, A1। ठीक है, अब मैं पूछ लूँ ये सेल कौन सा है, आप बताओगे B2, B नंबर कॉलम, 2 नंबर रो। समझ गए दोस्तों, B2। अब एक चीज इसमें क्या होता है, मैं कुछ भी टाइप करता हूँ और एंटर दबा देता हूँ तो आप क्या देखोगे, ये जितना भी मैंने लिखा है ये बी से बाहर जा रहा है सी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या ऑटो एडजस्ट इसमें हो रहा है, लेकिन कईयों में होता नहीं है। तो आपको यहाँ क्लिक करके ऐसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, किसी भी कॉलम का, किसी भी रो का साइज आप यहाँ से क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। साइज एडजस्ट भी किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगली वीडियो में और देखते हैं क्या क्या और होता है, क्या क्या टूल्स हैं, उनको कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो काम करते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। धन्यवाद।